आइए वचन से अपन कुछ देर देखते हैं जो मैं सीखी हूँ। और ये पाया जाता है इफिसियों गलातियों में 6 अध्याय उसका 7 पद। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। प्रार्थना करती हूँ। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए और इस समय के लिए कि आपने जो वचन हमें बताया है वो न केवल बताने के लिए परंतु जो कुछ आप हमें सिखाते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा उसे हम आपस में बांटें और हम सब अपने जीवन में इन बातों को बड़ी गहराई से जान सकें कि सच में आपका वचन जो कहता है वो हमारे जीवन के लिए कितना अधिक मायने रखता है और कितना जरूरी है। और यही वचन है जो हमें आपके मार्ग में चलने में सहायता करता है। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं प्यारे प्रभु जिसमें हम अनभिज्ञ रहते हैं, नहीं जानते हैं और बहुत सारी बातों को कर डालते हैं, लेकिन आपका वचन हमें सतर्क करता है, तब हम इसे समझते हैं। अपने आप को आपके हाथ में देते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता को मांगती हूँ और हर बात में आपके नाम को महिमा मिले ऐसी दया चाहती हूँ और आप हमें सिखाएं और बताएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो यहाँ पे कह रहा धोखा ना खाओ। और हम लोग सब जानते हैं अपने अपने जीवन में बहुत सारी बातों से हम लोग धोखा खाते हैं। कपड़ों से लेके हर चीज से धोखा खाते हैं। बहुत सारी चीजें डुप्लीकेट बनती हैं और उससे धोखा होता है। ऐसा लगता है कि ओरिजिनल है। कई चीजों में तो स्टैम्प भी लगा दिया जाता है, उसमें टैग लगा दिया जाता है, परंतु उससे धोखा ही होता है। हमको समझ में नहीं आता है कि असली है कि नकली है। और ऐसी बहुत सारी चीजें बनती हैं संसार में, क्योंकि संसार की रीति और विधि लिखा वचन में बदलते जाते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता है। और इसलिए परमेश्वर अपने वचन से हमें हिदायत कर रहे हैं, धोखा ना खाओ। मतलब तुमको धोखा हो सकता है बहुत सारी बातों में। आज ही एक भाई हमारे यहाँ जो रुके थे उनसे बात करते करते कुछ बातें ऐसी निकली कि सीखने वाली बातें। मैं बोली यदि वचन को हृदय में अधिकाई से बसा के रखेंगे तभी ये वचन पूरी रीति से हमारे जीवन में काम करेगा। जैसे कि हमारे विश्वासी भाई बहन भी जब इकट्ठे होते हैं, और अक्सर भाइयों के बीच की बात को मैं देखी हूँ कि वो एक कुछ टॉपिक शुरू कर दिए तो उसमें बात करने लग जाते हैं, चाहे खेल की बात हो, राजनीति की बात हो, जो भी है। तो इस प्रकार से उसमें बैठ करके बातें करते करते वो उसमें मगन हो जाते हैं और हट जाते हैं कि वचन क्या कहता है। और मैंने उस भाई से कहा कि यदि आपके अंदर वचन बसा रहेगा तो आपको भजन संहिता एक तुरंत याद आएगा और पवित्र आत्मा के द्वारा आप चिताए जाएंगे कि ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। इफिसियों में 5 में भी है, ना निर्लज्जता की ना मूर्खता की बातें, परंतु धन्यवाद ही सुना जाए। तो बहुत सारी बातें वचन की जो रहती है हमको चिताती है। जब हम इसको अधिकाई से अपने अंदर बसा के रखेंगे तब परमेश्वर हमसे बात करेगा और हमको आत्मा के द्वारा चिताएगा और हटाएगा उन स्थितियों से और उन स्थितियों पे जयवंत होना सिखाएगा। हम बोलेंगे कुछ नहीं, परंतु हमारा आत्मिक युद्ध चलता रहेगा और हम उस पर जयवंत हो जाएंगे। और इसीलिए इफिसियों 6 के 10 से लेकर जो आगे है 12 में कि किन किन हथियारों को बांध करके रखना है, उसके लैस होकर के, तभी तो हम उसके जलते हुए तीर को बुझा सकते हैं और स्थिर रह सकते हैं। यदि आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन जो है नहीं रखेंगे तो वो हमें धाराशायी करके चला जाएगा। तो इसलिए
कह रहे हैं कि धोखा ना खाओ, और परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर ने जब अपने मूसा को दी थी आज्ञाएं, तो उसमें बोल दिए थे कि 10 आज्ञाओं में से कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लेना। और कई लोग को मैं देखी हूँ कि वचन को भी कई बार कुछ कुछ वचन को अ, बातचीत के दौरान कुछ हंसी की बातों में लेके बोल देते हैं, विशेष रीति से अन्य भाषा के बारे में, कि जो कुछ बातें समझ में नहीं आती है तो कह देते हैं कि ये अन्य भाषा है, और हंसी ठट्ठा करते हैं। यदि नहीं आता तो चुप रहें और प्रार्थना करें कि प्रभु ये सच है, वचन में जैसे लिखा है 1 कुरिन्थी 12 में कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। 14 में भी है, 1 कुरिन्थी 14 में। तो आपको नहीं है तो चुप रहें, और यदि आपकी इच्छा है मांगने की तो प्रभु से मांगे कि ये है क्या, समझने के लिए मुझको बताइए। प्रभु जरूर बिना पक्षपात किए हमें से हर एक को ये बातें को पवित्र आत्मा के द्वारा समझाएंगे। क्योंकि जब जब मैंने प्रश्न किया, प्रभु मेरे को स्पष्टता से उत्तर दिए। ये देखिए, मैं जैसे ही पकड़ी हूँ और ये पन्ना अपने आप वहीं पर पलट के आया मेरा, और मैंने प्रभु से एक दिन पूछा फिर से, तो उन्होंने इसी बात को फिर आत्मा के द्वारा समझाया। किसी को, हर जगह लिखा है किसी को। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, तो उसका अनुवाद आना चाहिए। तो जो व्यक्ति बोल रहा है उसको तो खुद ही नहीं ये लिखा है कि पता है कि वो परमेश्वर से बातें करता, मनुष्य नहीं समझ सकता 1 कुरिन्थी 14 में। तो इसलिए प्रभु ने समझाया आत्मा के द्वारा, किसी को, मतलब किसी को यदि अन्य भाषा बोलने का दे रहा है तो किसी को स्पष्ट लिखा है। 12 के 10 से, आप 1 कुरिन्थी 12 के 10 से पढ़ेंगे तो किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, किसी को, एकदम मेरे लिए ये क्लियर हो गया कि यदि एक अन्य भाषा बोलता है तो किसी दूसरे को उसका अनुवाद करने का, अर्थ बताने का प्रभु वरदान देता है। और हर पद में लिखा हुआ है किसी को, हर काम के आगे लिखा हुआ है किसी को, हर वरदान के सामने लिखा है किसी को। तो इस प्रकार से परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लें। यदि कुछ भी बातें हम नहीं जानते हैं तो वचन को ठट्ठों में नहीं उड़ाएं। और इसलिए कह रहा परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाओ। बहुत सारी जगहों में परमेश्वर को ऐसा हल्का ले लेते हैं जैसे कि वो हमारे ही बराबरी का है, हमारे ही तुलना में हमारे जैसा है। लेकिन नहीं, परमेश्वर अपने भजन संहिता में कहते हैं कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, परंतु मैं दिखाऊंगा तेरे को, मैं दिखाऊंगा, और तुझको पूरी सब कुछ को तेरे सामने अलग अलग करके दिखाऊंगा। तो इस प्रकार से परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हम सब जानते हैं, खेती किसानी करने वाले लोग यदि जो कुछ बोते हैं तो वही काटते हैं, और हम भी अपने जीवन में जो बोएंगे वही काटेंगे। हमारे मुंह से निकली हुई बातें, हमारा जो कुछ भी बोना होता है मुंह के द्वारा, वचन के द्वारा, या किसी के भी बातों के द्वारा, किसी के लिए भी, और वही हमारे जीवन में कटेगा। और इसलिए 1 कुरिन्थी 15 उसका 33, 1 कुरिन्थी 15 उसका 33 में लिखा हुआ है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। सही बात है। यदि आम का फल है, किसी टोकरी में एक आम खराब है, जैसे कि मेरे यहाँ अभी 2-3 दिन पहले ही वो टमाटर में इतना बास आ रहा था, और उसमें देखने से पता चला कि अरे एक टमाटर खराब है। तो वो एक टमाटर फिर दूसरे टमाटर को भी खराब करता, वो आम जो एक खराब है वो दूसरे आम को खराब करता। वो ऐसा नहीं कि वो टमाटर जो अच्छा है उस बुरे टमाटर को खराब कर दे या अच्छा कर दे, उसमें उतनी ताकत नहीं। लेकिन
वो जो है आम, उसको इतना जो सड़ गया है, खराब हो गया, दूसरे आम को भी सड़ा देता। इसलिए बोला धोखा ना खाओ। कई बार ऐसा लगेगा कि ये संगति अच्छी है और इससे मेरे को फायदा हो रहा है, लेकिन दुष्ट इतना चालाक है कि वो हमको उस ट्रैक से, उस रास्ते से हटा देगा और उस धोखा देने वाले व्यक्ति के साथ संगति करने के लिए हमारे मन को लगा देगा और हमको उसमें अच्छा लगेगा, परंतु हमको खुद पता नहीं चलेगा कि हमारी संगति ऐसे हमारे ही चरित्र को बिगाड़ रही है ना। तो इसमें भी धोखा नहीं खाना है। और दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 1 से 3, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 1 से 3। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और न तुम घबराओ, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। ये बातें हो रही हैं और ये अंतिम समय में तो बहुत ही है, और ये बातें लिखी गई हैं कब से, बहुत पहले। तो यीशु मसीह के आने के बारे में बता रहे हैं कि उसके आने के समय और इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती कर रहा है। भाई पौलुस बोल रहे हैं, किसी भी प्रकार की आत्मा, कोई भी प्रकार का वचन या पत्री, जो भाई पौलुस स्पष्टता से बिना मिलावट के लिख के बता रहे हैं, हमारी ओर से हो, मानो कि हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। बहुत सारी अभी स्थितियां ऐसी दिख रही हैं और हम सब बोलते रहते हैं हमेशा कि प्रभु का आना निकट है, प्रभु का समय निकट है, वो शीघ्र आने वाला है। अभी भी आशीष भाई भी आगमन के बारे में बहुत अच्छा बताया। तो ऐसा ना हो कि कोई वचन को, कोई पत्री के द्वारा, कोई जैसे हम बोल रहे हैं भाई, और वाकई में ये वचन से ही वो लोग हमको बहकाएंगे और भरमाएंगे और हटाएंगे, तो तुम्हारा मन अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। तो हमको इन बातों से बिल्कुल नहीं घबराना, ना इन पे ध्यान देना। मत्ती 24 में सारी बातों को प्रभु ने कह दिया है कि मैंने तुमसे पहले से कह दिया है। 24 के 25 में लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें ये बातें पहले से बता दी है। किसी रीति से किसी के धोखे में नहीं आना, चाहे वो कितना भी बड़ा उपदेशक हो, वैष्णवता हो, नामी हो, प्रसिद्धि पाया व्यक्ति हो, बहुत ही सब लोग जानते हो, बहुत अच्छा वचन बताते हो, लेकिन परमेश्वर के वचन से हटकर कोई बात है तो बिल्कुल कभी नहीं मानना है, कभी नहीं मानना है। और इसलिए कह रहा है कि धोखे में नहीं आना, ऐसे लोगों के धोखे में कभी मत आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। और वही है जो अपने को क्या करता है, परमेश्वर के मंदिर में हमारे अंदर आ करके कहता है कि अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। तो हमको किसी भी प्रकार से किसी के धोखे में नहीं आना है, और इसके लिए बहुत जरूरी है वचन को पढ़ते जाना। इसीलिए पहला यूहन्ना 4 में कहा, आत्माओं को परखो, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। तीतुस 1 इसका 10 से 13 तक का, क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं। ये लोग केवल बहसबाजी करते रहते हैं, निरंकुश हैं, इनके पास कोई दर्शन की बात नहीं रहती है, बकवादी है, बकवाद करते रहेंगे, व्यर्थ की बातों से खींचातानी करते हैं वचन पे, और धोखा देने वाले हैं। विशेष करके खतना वालों में से कई लोग हैं, हम लोग को इस रीति से दृष्टि से देखते हैं कि ये डबल बपतिस्मा, जबकि डबल बपतिस्मा हमारा हुआ ही नहीं। हम तो एक ही बपतिस्मा को जानते हैं, जब हमने
पापों से मन फिराया, पापों से पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, यीशु के लहू से हमारे पाप धुल गए, तब हम अपने पापों को गाड़ने के लिए बपतिस्मा लेके शो किए, दिखाए कि हम अपने पाप के लिए मर गए, गाड़े गए और मसीह में हम जी उठे हैं। लेकिन जो कुछ हुआ पहले अनजाने में हुआ था, जो हम नहीं समझ रहे थे। तो इसलिए कई लोग बोलते हैं कि ये वो दूसरे वाले लोग हैं, बपतिस्मा इनका डबल होता है, ऐसे लोग हैं। और ये अपने ही परंपरा के अनुसार, कई लोग जानते हैं हम लोग में से, कहाँ कहाँ बपतिस्मा का सर्टिफिकेट लगता है। प्रभु यीशु मसीह भी लिए बपतिस्मा, लेकिन उनको न कहीं नौकरी करनी थी, न कहीं शादी करनी थी। लेकिन आजकल हर मिशन में, चाहे स्कूल हो चाहे हॉस्पिटल हो, कहीं भी जाना है तो वो बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट लोग मांगते हैं। क्यों? क्योंकि ये परंपराई मत लोगों का बनाया हुआ नियम। इसलिए कह रहा विशेष करके खतना वालों में से इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखा कर घर के घर बिगाड़ देते। उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यवक्ता है, कहा कि क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट, पशु और आलसी पेटू होते हैं। यह गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि विश्वास में पक्के हो जाएं। तो हमको विश्वास में पक्के होने के लिए सारी बातों से जो बताई गई है, इससे हटना है, धोखा नहीं खाना है। और ऐसे लोग नीच कमाई करके सच में घर का घर बिगाड़ देते हैं, तो इनसे बचना है। और चेतावनी देने के लिए कह रहा है भाई पौलुस कि विश्वास में पक्के होना है इनको, ये व्यर्थ बातों के बहकावे में ना आने पाए, धोखा ना खाने पाए। इफिसियों 5 उसका 4 से 7 तक मैं पढ़ती हूँ। और न निर्लज्जता की, न मूर्खता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें सोहती नहीं वरन धन्यवाद ही सुना जाए। ये सारी बातें जो पहले 3 पद में भी लिखा है, और जैसा पवित्र लोगों के योग्य वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। आजकल कई लोग ऐसा ऐसा बना लिए हैं कि उनमें गलत काम भी हो रहे हैं, और फिर भी वो बताते हैं कि हम परमेश्वर के जन हैं। इसलिए उनके लिए कह दिया ना, मत्ती 7 के 21 से आगे, कि मैं तुम्हें नहीं जानता कुकर्म करने वाले। और ये होने वाला है। और इसलिए आगे कह रहे हैं कि लोभ की चर्चा, ना शुद्ध काम, वो भी नहीं होना चाहिए, चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। और ना निर्लज्जता की, ना मूर्खता की बातचीत, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें सोती नहीं। क्यों मालूम? मलाकी 3:16 प्रभु स्मरण दिला रहे हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मलाकी मलाकी 3:16, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। तो परमेश्वर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, परंतु परमेश्वर सुनते रहते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। और यहाँ पे लिखा यहोवा के भय मानने वालों ने। हम सब जब इकट्ठे हो जाते हैं, भय मानने वाले लोग बताते हैं अपने आप को, परमेश्वर की इच्छा पे चलने वाले बताते हैं, और आपस में हम बातें करते हैं, तो ध्यान धर कर सुनता है परमेश्वर। और हम जो यहोवा का भय मानते हैं, हमारे नाम के और उसका नाम का जो सम्मान करते हैं, तो हमारे स्मरण के लिए पुस्तक लिखी जा रही, वहां पर खुल जाएगा और दिखा देगा कि तुम क्या बात कर रहे थे। है ना? मत्ती 12:36 में भी जो जो निकम्मी बातें तुम्हारे मुंह से निकलेंगी, वो सब कुछ वहां पर बताएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर इफिसियों 5 के बाद लिखा हुआ है 4 से, ना निर्लज्जता, ना मूर्खता की बातचीत की, ना ठट्ठे की, क्योंकि बातें सोती नहीं, परमेश्वर को भाती नहीं है।
वरन धन्यवाद ही सुना जाए, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन, तो तुम जानते हो बोल रहा है, क्योंकि तुम यह जानते हो। और मुझको ये मालूम होना ही चाहिए, किसी व्यभिचारी या शुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूरत पूजने वाले के बराबर है, परमेश्वर और मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं। इन लोग कभी एंट्री पाएंगे ही नहीं, ना मसीह में ना परमेश्वर के राज्य में। फिर कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। कई लोग हो सकते हैं कि हमको बहका दें, बोल दें, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं होता है, ये तो थोड़ा बहुत चलता है, हंसी मजाक तो थोड़ा चलता है। तो व्यर्थ बातों से धोखा ना दे दें हमको, और हम एक दिन अचानक से पता चले कि हमने जितना कुछ भी किया वो धोखा का जीवन था, और हम इसी धोखे में थे कि हम सही चल रहे हैं, लेकिन हमको धोखा ही मिला। क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, स्पष्ट बोल दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं हो, समझौता मत करना, अलग हटो, चाहे कुछ भी बोलते रहे। बड़े अपने आप को दिखाती है, बड़ा अपना अलग होके चल बैठ गई, उधर जाके रह गई, या हम लोग के साथ शामिल नहीं हो रही है। वो लोग नहीं जान रहे हैं, परंतु हमको क्या कर रहा है, परमेश्वर वचन से चिता रहा है कि तुम उसके सहभागी मत होना। तुम थे पहले अंधकार में, आगे बोल दे रहे हो, पर अब प्रभु में ज्योति हो, तो उसकी ज्योति की संतान की नहीं चलो। तो ये सारी बातें जब तक मैं वचन को पढ़ूंगी नहीं, ये बातें मेरे अंदर आएंगी नहीं। मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कोई मेरे को धोखा दे रहा है, और मैं उस धोखे में पड़ जाऊंगी। तो इसलिए प्रभु हमारी सहायता करे। और गलाती 6 उसका 3 और 4 में भी लिखा हुआ है, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, तो अपने आप को धोखा देता है। ये भी एक बात है कुछ नहीं, जैसे मैं ही खुद बोल रही हूँ, बताए जा रही हूँ मस्त एकदम से कि ऐसा है वैसा है, और खुद ही अपने को नहीं मैं चेक करती हूँ, जांचती नहीं हूँ अपने को, वचन के आईने में नहीं देख रही हूँ कि मैं कैसी हूँ, और बड़े आराम से बोले चले जा रही हूँ, बताए चले जा रही हूँ कि मुझको बताना है। बिल्कुल, यदि कुछ ना होने पर भी कुछ समझता है, तो अपने आप को धोखा दे रहा है। मैं खुद धोखे में हूँ, बता तो रही हूँ लेकिन खुद धोखे में हूँ। इसलिए कह रहे हैं कि पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। तो ये प्रभु बता रहे हैं कि इस धोखे से भी निकलना है, कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मेरे को ज्यादा आता है, मैं ज्यादा समझती हूँ, मैं ज्यादा बोल सकती हूँ, ज्यादा बता सकती हूँ। नहीं प्रभु, मैं कुछ भी नहीं। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु जी, जो कुछ आप हैं, आपके द्वारा ही वचन की सहायता से पवित्र आत्मा मुझे बताएंगे, तभी उन बातों को मैं सीख कर बोल सकती हूँ, सीख कर बोल सकती हूँ, नहीं तो खाली उपदेश देने के लिए नहीं। तो प्रभु सहायता करे कि इस धोखे के जीवन से हमको निकलना है। कहीं ऐसा ना हो कि वो जब समय आए कि प्रभु के आने पर और हमको धोखा हो जाए। और इसलिए याकूब 1 का 22, याकूब 1 उसका 22 से, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। सच बात है।
और हम लोग सब जान रहे हैं इस वचन को, और कई बार बोलते भी कि वचन पर चलने वाले बनो। लेकिन चलेंगे कब? कोई भी व्यक्ति अपने पैर पर तब चलता जब वो उठकर चलने वाला बनता है। तभी यदि मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं क्यों चलूंगी? मैं चलूंगी ही नहीं। लेकिन जब ये वचन मेरे अंदर रहेगा तब ये मेरे को वचन क्या करेगा? उस पर चलाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना में भी बोलते हैं कि जो मेरे वचन पर चलेगा वो अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा। तो वचन पे चलना मतलब वचन को मन में, हृदय में रख कर उस पर बने रहना। मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम मुझ में, तो जो चाहो मांगो हो जाएगा, लिखा है यूहन्ना 15:7 में। तो इसलिए कह रहे हैं वचन में कि चलने वाले बनना है। और इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में बोला कि जो मेरा वचन सुनकर मानता है वही व्यक्ति क्या है? बुद्धिमान। क्योंकि मैं बरसेगा, बाढ़ें आएंगी, आंधियां लगेंगी, टक्करें होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन उसका घर चट्टान पर, और वो घर कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि उसका घर किस पर है? चट्टान पर, अर्थात यीशु मसीह पर। तो जो व्यक्ति के अंदर वचन बसा रहेगा ना, वही चलने पाएगा। नहीं तो सुनने वाला वैसी होगा, वो उस मार्ग के किनारे, झाड़ी में, पथरीली भूमि में ऐसा होता जाएगा। लेकिन अच्छी भूमि में जो गिरेगा वही फलवंत होगा। तो सुनने वाले नहीं बोल रहा, परंतु चलने वाले। नहीं तो क्या होगा मालूम? अपने आप को धोखा देंगे वो लोग। और वो क्या है? अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखकर भूल जाता है, तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। सही बात है। हम लोग सब जानते हैं, जैसे ही अपने आप को तैयार होते हैं, देखें उसी समय होता है, उसके बाद भूल जाते हैं। फिर आगे कहता है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं, पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे और अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। सब कुछ खत्म। बहुत बड़ी बात है ये, जीभ पर लगाम। और हम लोग सब सुन लिए हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। जीभ के बारे में याकूब में ही 3 अध्याय में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। और हम अपने आप को भक्त समझते भी हैं, भक्ति करते हैं, बहुत सारी बातों से समझते हैं कि भक्ति ही सब बातों में लाभ है ना? देह की साधना से कम लाभ, परंतु भक्ति सब बातों में लाभ है, लाभदायक रहती है। परंतु जीभ पर लगाम ना दे, और इसी जीभ सबसे ज्यादा ये है। वो क्या करेगा? वो अपने हृदय को धोखा देगा और उसकी भक्ति व्यर्थ है। तो प्रभु हमारी सहायता करे। दूसरा तिमोथियुस 3:12 और 13। दूसरा तिमोथियुस 3:12 और 13। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे और दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी है और प्रतीति की थी, यह जानकर दृढ़ बना रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था। और ये भी बातें हैं कि हमको इसी जीवन में, पंकज भैया बता रहे थे ना, यदि इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो सबसे बड़े अभागे हैं हम। तो यदि मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन जो इतना लोग बिताना चाहेंगे, वो सब सताए जाएंगे, हम लोग सबको मालूम है। और ये सताव बहुत तेरे लोगों के ऊपर आ रहा है, और विशेष रीति से जो हिंदू बैकग्राउंड से आते हैं वो लोग बहुत ज्यादा सताए जा रहे हैं। फिर भी उनका धीरज और विश्वास मैं देखती हूँ। वो कहते हैं कि हम डरते नहीं हैं, परंतु क्रिश्चियन लोग क्यों डरते हैं? और वो बाइबल पकड़कर और वचन को लेकर के जाते हैं।
जहां भी संगति होती वहां। और इसलिए कह रहे हैं कि जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ, यदि भक्ति है जीवन में वाकई में, तो यीशु मसीह भी भक्ति के कारण दुख उठा उठा कर ऊंचे शब्द से प्रार्थना करके, और भक्ति के कारण उनकी सुनी गई, लिखा है। तो वो भी भक्ति परमेश्वर की कर रहे थे और वो भी सताए गए हैं। तो वैसा ही जीवन हमारा भी रहेगा। हम भी भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे। और ये भक्ति का विषय जो बहुत बड़ा और अलग से है, और सब सताएंगे, जितने वे सब सताए जाएंगे। और दुष्ट और बहकाने वाले, ये दोनों क्या करेंगे? धोखा भी देंगे, और धोखा खाते हुए भी बिगड़ते भी चले जाएंगे। वो दुष्ट और बहकाने वाले लोग जो हमको बहका करके धोखा दे रहे हैं, वो खुद भी धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। परंतु मुझको परमेश्वर का वचन सतर्क कर रहा है कि तू इन बातों पर जो तूने सीखी है और प्रतीति की थी, तूने कभी की थी, विश्वास में बना था दृढ़ता के साथ, परंतु आज क्या हो गया, है ना? तो ये बात को जानकर दृढ़ता से बना रहना कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था। तो वो जो बातें मैं सीखी हूँ, पत्रियों से सीखी, वचन से सीखी हूँ, अपने दास भक्तों से सीखी हूँ, बड़े लोगों से सीखी हूँ, जनों से सीखी हूँ। तो मैं जब इन बातों को सीख रही हूँ और जान रही हूँ, सतर्क किए जा रही हूँ कि मुझको ये अंतिम समय में धोखा नहीं खाना है, तो मुझे नहीं खाना है। ऐसा ना हो कि जो कुछ मुझको पकड़ा के चला जाए और मेरे हाथ से जो बातें हैं अनुग्रह की, वो सब छीन लिया जाए, तो फिर सब कुछ मेरे जीवन का व्यर्थ हो जाएगा। और इसलिए कुलुस्सियों 2:8 और 9, कुलुस्सियों 2:8 और 9 में कहते हैं, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अयर न कर ले। ये बहुत बड़ा बड़ा हमारे जीवन के लिए धोखा है। बहुत सारे लोग आते हैं, इसलिए चौकस रहो बोल रहा, मतलब तुम ध्यान देना कि ऐसे लोग आएंगे तो बिल्कुल उनकी बातें सुनना ही नहीं। बहुत सारे आते हैं, क्रिश्चियन में क्या, विटनेस, यहोवा विटनेस या 7 डेज वाले, कुछ कुछ नाम से हैं, और अपने ही बातों को, अपनी धार्मिकता को स्थापित करने का कोशिश करते हैं और तर्क वितर्क करते रहते हैं। इसलिए कह रहे तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा, वचन से ही निकाल निकाल करके बताएंगे, तो व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना कर ले, लूट ना ले, लिखा है पुस्तक में। जो क्या रहेगा? मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा। अरे तुम लोग ऐसा नहीं करते हो, ये तो सब करते थे, ये सब करते हैं, अभी भी तो करते हैं, वो लोग भी तो बिलीवर है, वो लोग भी तो विश्वासी है, वो लोग तो करते हैं, तुम लोग क्यों नहीं करते हो? तुमको भी करना चाहिए। ऐसे ऐसे बहकाएंगे। और मनुष्य के परंपराई मत, यीशु मसीह जब अपने समय में थे, वो बिल्कुल बोलते थे कि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को कितनी अच्छी रीति से टाल जाते हो, और मनुष्यों की परंपराई जो बातें हैं, मत की बातें, उनको अपना लेते हो, धर्म उपदेश करके सिखाते हो और उस शिक्षा को भूल जाते हो। और इसीलिए यहाँ पर भी हमको चौकस रहने के लिए कह रहा है कि तो कोई तुमको धोखा मत दे, कि जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। मसीह की शिक्षा ऐसी नहीं है। पहला यूहन्ना 3 में, यूहन्ना की तीसरी पत्री में कह देता है परमेश्वर का वचन कि जो शिक्षा तुमने पाई है ना, वहां पर लिखा हुआ है, यूहन्ना की तीसरी पत्री, दूसरी पत्री, क्योंकि बहुत से, यूहन्ना की दूसरी पत्री 1 उसका 7, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह का विरोधी यही है। अपने विषय में चौकस रहो, अपने विषय में, कि जो परिश्रम हमने किया उसको तुम ना बिगाड़ो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं।
जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। और इसलिए कह रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति आए तो ना घर में आने दो, ना नमस्कार करो। तो मसीह की शिक्षा में बने रहना, जो हमने पाई है उसी में बने रहना है। और यदि उसमें नहीं बने हैं तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए कह रहा है मसीह के अनुसार नहीं है वो शिक्षा, संसार की आदि शिक्षा के अनुसार, मनुष्यों की परंपराई मत के अनुसार होता रहेगा, लेकिन तुमको व्यर्थ धोखे से कोई अयर मत कर लेना, है ना। और यहीं पर 18 में भी लिखा है कि कोई मनुष्य दीनता और सरदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसी मनुष्य देख ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। सही बात है। कई लोग, आप आजकल तो हम लोग देखते हैं ना, जैसे अभी अभी जो हुआ हाथरस वाला, कितना भयानक और कितना बड़ा, कैसा वो अपने आप को ईश्वर का दर्जा मान करके चल रहा था, पोजीशन में रखा था अपने आप को दीन करके। तो कह रहा है कि कोई मनुष्य दीनता और सरदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित। हम लोग दौड़ तो रहे हैं, चल तो रहे हैं इसमें, है ना। और इस जीवन में, वचन में चलने, दौड़ने, सभी बातों में हमारी सहायता हो रही है। लेकिन हमको ये सारी बातें प्रतिफल से वंचित ना करे, हमें धोखे में नहीं ले आए एक दिन। क्योंकि ऐसा मनुष्य क्या कर रहा है, शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता रहता है। और इसलिए फिलिप्पी पहला कुरिन्थी 6 का 9 10। पहला कुरिन्थी 6 का 9 और 10। क्या तुम नहीं जानते कि अन्याय लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। कई लोग हैं जो अन्याय करते रहते हैं, चाहे पत्नी पर हो, चाहे पति पर हो, चाहे गरीबों पर हो, चाहे कंगाल पर हो, अन्याय करते रहते हैं। और कह रहा है क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग, उसके ऊपर हमारे बारे में भी है, तो क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। किसी भी रीति से अन्यायी लोग नहीं जाएंगे। फिर कह रहा धोखा ना खाओ। धोखा इसमें भी हो जाएगा। हम सोचेंगे कि हम तो सही चल रहे हैं, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तो वचन बार बार हमको बहुत सारी जगहों से बता दिया कि हमको धोखा नहीं खाना, बार बार कह दिया धोखा नहीं खाना है। तो इस प्रकार से परमेश्वर अपने वचन में यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि अन्यायी लोग, किसी भी प्रकार से अन्याय हो रहा है तो अन्याय करने वाले लोग किसी भी रीति से परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होने वाले। और पूरा लिस्ट फिर और दे दिया है कि ऐसे ऐसे करने वाले लोग भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो प्रभु हमारी सहायता करें। और भी आप लोगों को मिलेगा कि किस प्रकार से धोखे का जीवन, जिस प्रकार से याद आ रहा है शिमशोन के जीवन में हुआ कि कैसे वो एक के बाद एक की बाद एक, कितना अच्छा उसका जीवन था। लिखा हुआ है परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर था और वो नाजीर था। और उस हर जगह वो जा जाके ऐसी ऐसी स्त्रियों से वो प्रेम प्रीति करने लग गया जो सही नहीं था। और आखिरी में एक स्त्री के द्वारा ही वो उसके धोखे में फंस जाता है, क्योंकि वो उसको बड़े इससे धोखे से बार बार पूछ पूछ करके इतना परेशान कर देती है कि उसको बताना पड़ जाता है आखिरी में कि ये मेरा है राज सिर के बालों का। और उस धोखे में आकर के वो अपने अनाइंटिंग जो रहता है, अभिषेक, उसको वो
क्या बोलना चाहिए, लुटा देता है, उसका चला जाता है। जो कुछ परमेश्वर की ओर से उसको मिला था अभिषेक, वो सब धोखे से वो ले लेती है और उसका चला जाता है। और वो परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा ही मनुष्य बन जाता है। फिर भी वो पश्चाताप करके मांगता है तो परमेश्वर दे देते हैं, परंतु तब तक उसकी आंख फोड़ दी जाती है। तो कई हैं जो, जैसे नीति वचन 7 में भी लिखा है ना, कैसे वो व्यभिचारिणी स्त्री धोखे से उस व्यक्ति को, उस लड़के को, निर्बुद्धि जवान को फंसा लेती अपनी प्रबल माया में। और जैसा तीर बेधा जाता है वैसा उसका जीवन हो जाता है। तो धोखे के जीवन से बचना है हम लोग को, बहुत जरूरी है कि अंतिम समयों में धोखा कोई भरमा मत दे। क्योंकि लिखा है ना कि विश्वास करने वाले भी, चुने हुए लोग भी भरमा दिए जाएंगे। तो बहुत सतर्क रहना है, बहुत पढ़ना है वचन को, बहुत ज्यादा प्रार्थना भी है बहुत जरूरी, और वचन को पढ़ना और सुनना कि परमेश्वर क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी में मुझे धोखा, क्योंकि स्वर्गदूत का रूप ले लेता है ना, कुरिन्थियों में जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं। शैतान भी स्वर्गदूत का रूप ले लेता है। तो ऐसा ना हो कि ये ऐसे ऐसे धोखा दे करके हमको अपनी माया जाल में फंसा ले और बता दे कि ये मैं हूँ। कुछ भी कर सकता है वो। हमारे कई ऐसे दास भक्तों की गवाही है कि जैसे ही वो प्रभु यीशु मसीह जैसा बन करके आया, याद नहीं आ रहा है कौन बताए थे, तो उन्होंने प्रार्थना किया कि प्रभु यीशु मसीह के लहू में सहायता करें। नेट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो आइए प्रार्थना में जाएंगे।